अरे ये लोग संविधान का पालन करते हैं और इनकी वजह से ये स्वच्छ भारत और तमाम स्कीमें जो है प्रधानमंत्री घर में बैठ के लॉन्च करते हैं। समझ रहे हो? क्या हम नहीं जानते कि कितना ठगा जाता है, कभी फैसला हो जाता है, कभी गलत हो जाते हैं, लेकिन इतने लंबे समय से 25-30 साल से हमारे लोग यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। एक पुलिस का कर्मचारी भी जो ड्यूटी करता है उसको भी तनख्वाह बराबर मिलती है, लेकिन हमारे लोगों को 6,000, 8,000, 10,000, 11,000। हमें नहीं पता कि क्या षड्यंत्र। मेरे बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ हैं, मैं निवेदन करूंगा कि 10 मिनट आप मुझे सुने। बहुत कम अवसर होते हैं कि आप लोग अपने लोगों की लड़ाई को लड़ते हैं, लेकिन मुझे गर्व है आज वाल्मीकि समाज पे कि वो इस कोरोना महामारी के समय में भी अपनी जान को भी दांव पर लगाकर अधिकारियों की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो गए। हम सब लोग ये तो इस कौम का जज्बा है, ये तो इस कौम का बल है और पूरी दुनिया को जो है इस बात की जानकारी। अब मैं जो कहना चाहता हूं बहुत ध्यान से सुनना। परम पूजनीय विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब, सदगुरु रविदास जी महाराज और भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव और संत कबीर, मेरे गुरु, मेरे रहबर, मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम और उनको बहुजन मूवमेंट में लेके आने वाले श्रीमान मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, आपने अटूट संघर्ष किया और इस समाज को बल देने का काम किया। जिस दिन से संविधान लागू हुआ, हमें बराबर के अधिकार मिलने शुरू हुए और मेरा परिवार जो है, इसे सफाई कर्मचारी कहा जाता है, उसने जब नौकरी करनी स्टार्ट की और 40 से 50,000 रुपए तनख्वाह उसको मिलने लगी, जो कि बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान बनाया कि कोई भी दैनिक कार्य जो रोज होता है वो संविदा पर नहीं होगा, ठेकेदारी पर नहीं होगा, क्योंकि जो दैनिक कार्य है उसके लिए दैनिक व्यक्ति चाहिए, कर्मचारी। तो जब शुरू में सफाई कर्मचारी रखे गए तो 40 से 50,000 रुपए तनख्वाह मिलनी जब स्टार्ट हुई, उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे, कौन सा रास्ता, शिक्षित बनो। जब अपने बच्चों को उन्होंने शिक्षा देने का काम किया तो व्यवस्था को तकलीफ हो गई। उन्हें लगा कि अगर ये बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अधिकारी, कर्मचारी, IAS, IPS बनेंगे तो सफाई का काम कौन करेगा। उन्हें लगा कि किसी तरह से इनको फिर उसी रास्ते पे लेके आओ, तो उन्हें षड्यंत्र करके संविदा और ठेकेदारी शुरू करी। क्या मैं नहीं जानता कि नाम किन के रजिस्टरों में चढ़े हुए हैं और काम कौन लोग कर रहा है, संविदा पे भी कौन लोग पैसे ले रहे हैं और काम हमारा व्यक्ति कर रहा है। एक एक चीज की जांच करा दूंगा 2022 में। और ये जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, एक एक रात जब जेल की काल कोठरियों में कटेगी ना, जैसे हमने काटे, तब तुम्हारी दादी नानी याद आ जाएगी। ये जो खेल चल रहा है ना, ये खेल इसीलिए है कि हम लोग इनके गुलाम बने रहे और इनके दिखाए टुकड़ों पे पलते रहे। क्या हम पलने वाले लोग हैं? तो मेहनत का कौम है, मेहनत करके खाना जानते हैं। हम भगवान वाल्मीकि महाराज की कौम, हमारे हम सदगुरु रविदास जी महाराज की कौम है, हम राजा मीर भोज के बच्चे हैं। हम इनके टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। हमारे जूते में इतना दम है कि अच्छे अच्छे अधिकारी कर्मचारी को जो है, जब वो हमारे लोगों का उत्पीड़न करेगा तो उसको हम जवाब देना जानते हैं। समस्या सिर्फ एक है, हमारी एकता ना होने के कारण ये लोग फायदा उठा रहे हैं। फायदा कैसा? आंदोलन की शुरुआत हुई, पहले इन्होंने हमारे लोगों को ठगने का प्रयास किया होगा, तरह तरह की बातें बता के, तरह तरह के प्रलोभन देके। जब हमारे लोगों ने तय कर लिया कि नहीं, मुझे कहा हमारे लोगों ने 3-4 दिन पहले कि भाई साहब इस बार मर जाएंगे लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे।
इस बार लड़ेंगे। तो भाई याद रखो कि इतिहास किनका लिखा जाता है? लड़ने वालों का। कायरों का इतिहास नहीं लिखा जाता। अगर कोई चीज पानी है तो कोई चीज उसके बराबर की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, समझ रहे? उसके बराबर की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। तो अनिल ने दी कुर्बानी। अनिल ने सुसाइड नहीं किया, वो शहीद हुआ, समझ रहे? अगर अपने हक की आवाज उठा रहे हैं तो हमें नौकरी से निकाल रहे हो। यहाँ प्रशासन के लोग होंगे जिन्होंने कल लाठीचार्ज किया था। हाँ जी। देखो भाई, मीडिया के लोग भी और प्रशासन के लोग भी, LIU के लोग भी होंगे। जाके कमिश्नर साहब को बताओ कि जिन लोगों को जेल भेजा है या अरेस्ट कर रखा है उनको रिहा करवाएं। समझ रहे? दिमाग खराब ना रखें, ये बात गलत है जो कर रहे हैं। मैंने भी दिल्ली में देखा था कि पुलिस वाले भी आंदोलन कर रहे थे, देखा था आपने? दिल्ली के लोग जानते नहीं जानते कि पुलिस के लोग आंदोलन कर रहे थे। जब वकीलों का पुलिस वालों का झगड़ा हुआ तो पुलिस के लोग आंदोलन कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? मैंने कई पुलिस वालों को अपनी तकलीफ बयान करते करते रोते हुए देखा। अगर आज हमारे लोग अपने हकों के लिए यहाँ लड़ रहे हैं, अपने हकों के लिए यहाँ जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को मार के सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो। ये कल तो तुमको भी था, और आने दो कमजोर वर्ग के गरीबों के बच्चों की सत्ता। मैं दिखाता हूँ कि दिन तुम पे फिर भी आएगा, घबराओ। अपने हक की लड़ाई लड़ना बाबा साहब के दिए संविधान में हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। न्याय मांगना और अपनी मांग को उचित तौर पर रखना। अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये हक की आवाज दबा दोगे तो किसी आप गलतफहमी में हो सकते हैं। हमारे बुजुर्गों ने सह लिया। क्या आज का नौजवान भी गुलामी सहने के लिए तैयार है? क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? किसी की औकात है हमारे माता और बहनों पे लाठी चला दे? मेरा वो देना मेरा जो सबसे पवित्र ग्रंथ रखा हुआ है। ले भाई, मानसो एक मिनट, तू मत पकड़, तू पकड़े, यहाँ पकड़ कर। पानी, हमारे लोगों का खून बह रहा है, तू मुझे पानी पिला रहा है? मेरा खून इतना ठंडा मत करो कि कल मैं भी जो है अजेंटो जैसा हो जाऊं। मुझे तो ऐसे ये देख रहे हो। अब बात करते हैं इसकी, देख रहे हैं आप सब लोग। इसने हमें अधिकार दिए। किसने दिए हमें अधिकार? इसने अधिकार दिए, कोई सरकार इसे नहीं छीन सकती हमारे अधिकार को, समझ रहे हैं? अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा यह है कि गंदगी का काम करें हम। हमारे पढ़े लिखे बच्चे रोजगार नहीं जब सरकार दे रही तो मजबूर हो रहे हैं ठेकेदारी पे काम करने के लिए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि संविदा पे नौकरी निकालूंगा। संविदा पे मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर काम अच्छा ना करे मुख्यमंत्री तो उसको 6 महीने में हटा देना चाहिए। अगर CEO ये जो यहाँ बैठी हुई है हमारी बहन, अगर ये अच्छा काम ना करे तो इसको नहीं हटा देना चाहिए भाई? हटा देना चाहिए। देखो भाई, हम तो बाबा साहब के बच्चे हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज और गुरु नानक देव के बच्चे हैं, कबीर महाराज के बच्चे हैं। हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी बहनों को, माताओं को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे भाइयों को जानवर कहने लग जाए तो भाई ये तो बर्दाश्त नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? देखो भाई, ऐसा है, प्रशासन के लोग यहाँ हैं, क्या तो वो अपनी मानसिकता सुधारें, इंसान को इंसान समझे। अगर वो जाति धर्म देख के इंसानों की बात करती है तो एक बात याद रखें कि हमारी माताओं बहनों में इतना दम है कि ऑफिस की कुर्सी पे नहीं बैठने देंगी, ये बात याद रखें। मैं तो इनका खून हूं, मैं तो जानता हूं कि ये सफाई करने के लिए झाड़ू उठा लेती हैं तो फिर हथियार भी उठा लेती हैं। इनके बच्चों का, इनके बेटों का अपमान होगा तो मुझे लगता है हमें तो रोका जा सकता है, क्योंकि हम तो बाबा साहब को भी मानते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं मेरी माँ बहनों को रोका जा सकता है, तो ये इलाज कर देंगे भाई, समझ रहे हो?
देखो ये क्या कह रहा है हिमांशु, देखो कैसे उल्टी बात कर रहा है। आपको मैं पूर्ण गारंटी देता हूं, आज के बाद पूर्ण विश्वास से पार्टी संगठन सब बात की बात है। पहले बात है समाज की, मैं जिस समाज में पैदा हुआ उसका ऋण है मेरे ऊपर, उसका उधार है, उसका कर्ज है मेरे ऊपर। जब तक जिंदा मैं उसे उतारने के लिए संघर्ष करता रहूंगा, लेकिन जब तक हमारे लोगों की स्थिति में बदलाव नहीं होगा, समझ रहे हैं, तब तक तो लड़ाई पूरी नहीं होगी भाई। समझ रहे नहीं समझ रहे? अच्छा बताओ कि आज हम मांग रहे हैं तो सरकार हमें किस नजरिए से देख रही है? किस नजरिए से देख रही है? और मैं चाहता हूं कि आप लोग मांगने वाले ना रहे, आप लोग क्या बन जाएं? आपका हाथ कैसे रहे? ऐसे। मांगने वालों का ऐसे होता है, देने वालों का कैसे होता है? जिस समाज ने इस देश को चलाने के लिए जो संविधान बना है, उस संविधान को बनाने वाले महापुरुष दिए हों, वो देते तो आ ही रहे। सच ये भी है कि इतनी परेशानियों के, इतनी जातियों के बाद जिस तरह से अत्याचार किए जाते हैं, चाहे वो सीवर में हमारी जान जाए, या मूछें रखने पे हमारी जान जाए, घोड़ी पे बैठने पे हमारी जान जाए, या जुल्म जातियां करके हमारी जान ली जाए, या तरह तरह से, जैसा मेरा कड़वा अनुभव कि एक बार के जीवन में एक दलित समाज का व्यक्ति 100 बार मरता है, 100 बार उसका अपमान किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब मुझे ऐसा लगता है कि दौर बदलने वाला है, अब कमजोरों का, गरीबों का दौर आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा भी लगता है, ले भाई पकड़िए, ला भाई ला, तुम तो थकने लगे, ला मुझे दे दो, मैं अपने आप उठा लूं। गाय का दूसरे बदलने लगे ना, इतने कमजोर हो गए, खाना नहीं खाएगा तुमने। तो ये जो दौर जो है, जिस दौर में हमारे लोगों को मांगने के लिए छोड़ा गया हो, मजबूर किया गया हो, इस दौर को बदलने का भी इंतजाम हम लोगों को करना है। अब मेरी राय आपको ये है, यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, प्रशासन के लोगों से बात कर लें। हम अपने अधिकारों को उसके लिए संवैधानिक धरना कर रहे हैं, ठीक है? चोरी तो नहीं कर रहे हैं, मेहनत करके खाते, डाका डाल के तो नहीं खाते, झूठ बोल के लूटते तो नहीं है लोगों को। ये सरकार के लोग तो नहीं है जो घोटाले कर रहे हो कोरोना के नाम पे भी। और यही तो कोरोना वॉरियर्स है, जिनको जो है प्रधानमंत्री जो है कोरोना वॉरियर्स करके आके सलाम कर रहे थे, आज इनको लाठी मार रहे। मैंने वीडियो देखी, हिमांशु ने लगाई थी, लात मार रहे प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग। आप जान लीजिए प्रशासन के लोग की जो हमारी मांगे हैं उन पे आप गंभीरता से, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी मांग को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, समझ रहे? तो प्रशासन के लोग यही हमारे लोगों के बीच में खड़े रहते हैं, बातें लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो भाई मैं ही बता दे रहा हूँ क्या होगा, सुनो। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये आंदोलन सिर्फ नोएडा का आंदोलन नहीं रहेगा, ये देशव्यापी आंदोलन हो जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि 24 तारीख का जो देशव्यापी आंदोलन है सभी जिला मुख्यालयों पे, उसमें हमारे सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी पुरजोर तरीके से ऐड की जाएगी और पूरे देश को बताया जाएगा कि अब ये व्यवस्था ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, समझ रहे? और अगर फिर भी हमारी मांगों पे सोच लिया जाए कि भाई ये तो बोलते बोलते कुछ दिन धरना करके उगड़ते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि सिर्फ नोएडा में नहीं, पूरे देश में कहीं भी सफाई कर्मचारी वर्ग के लोग काम नहीं करेंगे। उनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक, 10 करोड़ तक, 50 करोड़ तक जो भी खर्चा आएगा, उनके परिवारों को राशन सारी व्यवस्था हम लोग कराएंगे। लेकिन अब हम जो है सुन रहे हैं, गेट बंद करने से, लाठी चलाने से नहीं खत्म होगा। जैसे भाई अनिल ने शहादत दी है हम सब लोगों को जगाने के लिए, क्या आप लोग अनिल भाई की शहादत को भूल जाओगे? क्या आपने अपना बच्चा खोया, आपके दिल में दर्द नहीं है? क्या आप अपने बच्चों की जो इच्छा थी उसको पूरा नहीं करेंगे?
अगर आप लोगों ने मन बना लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि देखो मेरी माएँ धूप में खड़ी है, मेरी बहनें, आप छांव में आ जाओ, आप धूप में मत खड़ो। जब तक आपके बच्चे हैं, देखो मैं देर से भले आया लेकिन मेरे होते ही नहीं होगा। आप लोग छांव में चलिए, आप धूप में मत खड़ा होइए, बिल्कुल बिल्कुल छांव में चलिए। जब तक आपके बच्चे अगर आपको धूप में खड़ा होना पड़े तो हमारी पैदाइश पे नालायकी है, बिल्कुल नहीं खड़े होने देंगे। आप हमारी माता जो खड़ी है उनको छांव में भिजवाइए, कोई धूप में नहीं खड़ी होगी। अगर आपको धूप में खड़ा होना तो हम आपके पूत थोड़े, हम तो आपके कपूत हो गए। आप धूप में ना खड़ी हो। अगर ये आंदोलन 1 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, 1 महीने चलेगा, अगर ये आंदोलन पूरे साल भी चलेगा तो अब हम इस आंदोलन को लीड करेंगे। हमारे लोग यहाँ परमानेंट रहेंगे, लेकिन अब नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे लोगों ने रखी है। एक तो मुझे मांग पत्र दे दो भाई, जरा मैं यहाँ अपने हाथ से सुना दूं। है ले भाई, अब तो हिमांशु तू ना पकड़, फिर तू पकड़ चल, ठीक है? तुझे तो मैंने संविधान दे दिया, तू संविधान पकड़ कर। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि हमारे लोग सफाई कर्मचारी का काम करें, समझ रहे? ये करे जिन्हें सफाई कर्मचारी काम करना है, इस पर भी वैकेंसी निकाल दिया करो प्रशासन के लोगों। इसमें भी जो है, जिन लोगों को जो है बहुत तकलीफ है हमारे अधिकारों से, आरक्षण से, SC ST एक्ट से, उनको भी कभी भर्ती कर दिया करो। हमारे लोग इतने कमजोर थोड़ा ही है, हमारे तो इतने मजबूत लोग भी हैं कि रख देंगे 5-4 लोगों को तनख्वाह पे अपने घरों पे सफाई कर्मचारी। देखो भाई, पहली मांग ये रखी गई है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करके सीधे प्राधिकरण के अधीन संविदा कर्मी हो। देखो भाई, मैं इस पर भी सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सीधे सरकारी नौकरी हो, संविदा कर्मी का कोई खेल नहीं। हमारी पुरजोर मांग है और हम इस बार तय करके चले हैं कि इस बार ये आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। वरना देखो, मैं बता देना चाहता हूँ, गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन के लोग जान ले भाई, देखो सुनो, जिला बिला नहीं चलेगा तुम्हारा, ये बात याद रख लेना ना। ये जिला बिल्कुल बंद करवा देंगे और आप हमारी ताकत को कोई चैलेंज ना करे। दिल्ली में अभी अपने दिखाता रविदास मंदिर आंदोलन में, हम बंद करना जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, हमारी ताकत को चैलेंज ना करें बिल्कुल भी। देखो प्रशासनिक लोग कह रहा हूँ, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, ये प्यार की भाषा संविधान की भाषा है। अगर आप जातिगत उस पर आए, जिस तरह से तुम लोग अत्याचार कर रहे हो, तो फिर बंद कर देंगे, फिर बता देंगे कि कैसे होता है काम। दूसरी मांग है भाई, झुग्गी झोपड़ी वालों के तर्ज पर जिस तरह से उनको फ्लैट दिए गए हैं भाई, सफाई कर्मचारियों को फ्लैट और प्लाट आवंटित किए जाए, ये पुरजोर मांग है। इसमें धोखा नहीं चलेगा, जैसे धोखा पहले से होता है ना कि भाई मांग तो कुछ जैसे अभी दिल्ली में किया गया, केजरीवाल जी जो है उन्होंने कहा भाई कोरोना वायरस को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बड़े गौर से सुनना, और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। आप विश्वास कीजिए कि हमारे लोग कह के परेशान हो गए, आंदोलन कर करके तबाह हो गए। 7 से 8 9 लोगों की जानकारी, एक को भी ना करोड़ रुपया मिला, ना कोई सरकारी नौकरी मिली। तो भाई इनके चाल चरित्र ऐसे, इनके पेट का जो छल है ये समझना पड़ेगा। आया और माँ में फर्क होता है, समझ रहे? आया का कार्य तो अच्छा होता है, लेकिन वो सिर्फ अपने जो तनख्वाह उसको मिलती है उसके लिए करती है। और माँ जो होती है ना, माँ का एक प्रेम जो होता है प्राकृतिक होता है। मैं आपका खून हूँ, मेरे अंदर छल नहीं है, मैं तो आपका खून हूँ। पूरी ईमानदारी से लड़ाई को लड़ूंगा क्योंकि मेरे वर्ग के लोग हैं, समझ रहे हैं? अगर आपका अपमान होता है तो आपका थोड़ा ही होता है, किसका होता है? मेरा भी होता है, समझ रहे हैं ना? हर एक व्यक्ति का होता है।